Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करना डक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero, come get level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने जीवन के रोज के अनुभूतियों से सीखना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। पोथी पढ़कर पंडित भया, उससे कुछ नहीं होता। आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वान लोग भयानक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एक अम्मा, अभी पता नहीं कहाँ है वो, भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर पीएचडी कर रही थी और अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनके पास सीखती थी, और कभी कभी हमारे पास आती थी, स्वामी जी इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको जितना ब्लफ मार सकते थे हम मारते थे। अच्छा, फिर उसको पीएचडी मिल गई तो मुझे दिखाया थीसिस, बहुत कांग्रेचुलेशन। हमने कहा तुम्हारे गुरु महाराज को तो मैं मिलना चाहूँगा, इतने विद्वान हो गए था। बोले हाँ, मीटिंग फिक्स हो गई बॉम्बे में ही। वो नहीं आई, शी वॉज इन पुणे, और मैं अपना गया उनके पास, बिल दबाई। बोले हाँ, मैं आपकी राह देख रहा था, ये दरवाज़ा अंदर में, वो मैं बाहर। यही उनका बोलना शुरू। यस आइए, मुझे उसने बताया आप ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अंदर आऊँ क्या? हाँ हाँ आइए आइए। अंदर आने के बाद फिर शुरू किया, मैंने इतने स्टूडेंट को गाइड किया है, इतने मेरी पुस्तकें हैं, यहाँ से लिखी है, वहाँ से लिखी है। अरे मैं बैठूँ क्या? हाँ बैठो बैठो। फिर शुरू। अब मैं सुनता रहा, आप नहीं बोल रहे। हमने कहा मैं सुनने के लिए आया आपसे, आपके सामने मैं क्या बोलूँ, आप इतने विद्वान हो, मैं तो चोरा गंगा किनारे वाला, मुझे क्या आता है। तो लेकिन मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। हमने कहा परीक्षा मत लेना। नहीं नहीं, पूछना क्या है? मतलब जब कैसा करते हैं। हमने कहा देखो महाराज, आप तो विद्वान हो, तो पहले तो आपको मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगा कि जब कैसा करते हैं। बोले हाँ, मेरी वो स्टूडेंट बता रही थी कि आप बड़े मजाकी है ना। मैं सीरियस हूँ इस समय इस समय मजाकी नहीं हूँ। देखो, ये जो ज्ञान का अभिमान इतना भयानक होता है, उससे निकल जाना केवल ईश्वर कृपा से ही होता है। कोई पक्षी हो, उसको दो पंख है, एक तगड़ा है और दूसरा वीक है, तो वहीं के वहीं वो रिगल करता रहेगा, ही कांट टेक ऑफ।
दोनों इक्वली डेवलप हो। तो ये आत्मबोध जो हम सीख रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? वेदांत अपने पर लगाना है और जगत के साथ भक्ति का व्यवहार करना है, तब जा करके हमारी आध्यात्मिक उड़ान सफल होगी। देखो, लेकिन हम थोड़ा उल्टा करते हैं, अपने पर भक्ति का व्यवहार और लोगों के साथ वेदांत का व्यवहार। देखो, स्वामी जी आजकल बड़ा दर्द हो रहा, कठिन हो रहा, कोई बात नहीं, मरने ही वाले हो, डोंट वरी, वेदांत कहता है। हाँ, तो उसके लिए क्या सीखना है? अपने अनुभूति से। छठवां मंत्र, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सति असत् भवेत्। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमको समझना है। जो अनुभूतियाँ परिस्थिति विशेष में होती है वो होती नहीं। जो अनुभूतियाँ परिस्थिति विशेष में होती है वो होती नहीं। जैसे यह जो होता है मृगजल कभी भी नहीं दिखता, परिस्थिति विशेष आवश्यकता है कि अमुक परिस्थिति होगी, सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होकर के जमीन की तरफ आ रही हो और दोपहर का समय हो और बहुत गर्मी हो, तब जा कर के जितने भी जो सन रेज है वो रिफ्रैक्ट होते हैं और फिर वहाँ पानी की भ्रांति निर्माण होती है। देखो, अब जिन्होंने इसको जाना उनका अनुभव भिन्न है और जो इसको नहीं जानते उनका अनुभव भिन्न है। वस्तु तो वही है, अनुभव लेने वाले का दिमाग कैसा काम कर रहा है। तो जो हिरण होंगे वो उसको सत्य मान के उसके पीछे दौड़ेंगे, जो आदमी होगा वो फोटो निकालेगा, सेल्फी निकालेगा। देखो, इसीलिए अब ये संसार, इसको जो हम करके इतने नाटक करते हैं, ये संसार कब होता है? देखो, केवल देहात्म भाव हुआ तो ये जगत है। इसको पक्का पकड़ लो। इसको यदि आपने दृढ़ता से पकड़ लिया ना, तो आपने 99% अध्यात्म पूरा किया है। कि एक ही चीज को, देहात्म भाव की निवृत्ति, यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, और ये कैसे होगी? देहात्म भाव यदि बेवकूफ़ी से हुआ है तो निवृत्ति को हटाने के लिए बेवकूफ़ी नहीं, समझदारी चाहिए। यदि हम देहात्म भाव को बेवकूफ़ी से ही निकालना चाहेंगे तो ठीक है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो आत्महत्या करने से देहात्म भाव निवृत्त नहीं होगा। या मैं योगा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि योगा के टीचर बताते हैं कि इफ़ यू डू योगा यू विल बी हेल्दी एंड लिव लॉन्ग। फॉर व्हाट टू डू योगा? पूरा जिंदगी उसी में लगाए। तो ये सपना जगत का निर्माण होता है, देहात्म भाव है। जब देहात्म भाव नहीं होता, अब अपने दूसरे अनुभूतियों का विश्लेषण करें। जब देहात्म भाव नहीं होता तब क्या होता है? या तो सपना होगा, या सुषुप्ति होगी, या समाधि होगी। तीन में से एक होगा। देखो, माने किसी ने किसी की उपलब्धि होती है, लेकिन जिसकी उपलब्धि हो रही है वो आता जाता है। जागृत आया गया, सपना भी आया गया, सुषुप्ति भी आई गई, समाधि भी लगी टूटी। तो ये जो चला चली का खेला है,
इसके सब के पीछे एक अधिष्ठान है, वो ना कभी आया ना कभी गया। तो यदि हम स्वप्न को सत्य माने 100%, तो जागृत को सत्य मानो। लेकिन सपने को हम सत्य मानते हैं क्या? देखो, तो सपना स्वकाले सत्यवत भांति। जब सपना चल रहा है तो सॉलिड रियलिटी होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति सपना देखते समय ये सपना है ऐसा अनुभव नहीं करता। देखो, कोई भी व्यक्ति ले लो, जब सपना चल रहा है सत्यवत भांति और उसका प्रभाव हम पर दिखता है। कभी कोई समझो भयानक सपना हो और आप पर लोगों ने हमला किया है, या कोई शेर दौड़ा आपके पीछे और आपका सपना टूट गया। और सपना कब टूटता है? जब कोई दुर्घटना होती है तब सपना टूटता है। अच्छे सपने टूटते नहीं। देखो, और फिर जब सपना टूट गया तो फिर हम शेर बनते हैं, अब कोई शेर मुझे नहीं काट सकता। सपने में भाग रहे थे। अब ये हर एक का अनुभव है। लेकिन हमने सीखा क्या? यही बात अपने जागृत के बारे में कर लो। ये जागृत अवस्था कब तक है? जब तक के सब बढ़िया गुड़ी 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 चल रहा है। जब कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें एक्सीडेंट क्या है? डिपेंड्स अपॉन हाउ सेंसिटिव वी आर इन लाइफ। देखो, किसी को, जैसे हमारे तुलसीदास जी को उनके पत्नी ने डांटा था कि ये हड्डी मांस की चमड़ी की देह के लिए इतने पागल होके मेरे पीछे लगे हो, इतने ही पागल यदि राम के पीछे लगोगे तो उनका दर्शन होगा। अब ये डायलॉग कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा होगा और कितने देवदास बने। देखो, तुलसीदास कोई नहीं बना, सब देवदास बने। इसीलिए संतो, अपने जीवन की कोई भी दुर्घटना जो है समझ लेना वो भगवान का अनुग्रह है। तो हमारा सिद्धांत क्या है? अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, ये सिद्धांत है। देखो संतो, यहाँ वही बताते हैं, संसार स्वप्न तुल्यो ही। और संसार क्या है? राग द्वेषादि संकुलः। हमको यदि अपने संसार का वर्णन एक वाक्य में करना है, संसार माने क्या? राग द्वेष का धंधा है, बाकी कुछ नहीं है। जो हमको अच्छा लगता है उसके पीछे दौड़ते हैं, जो बुरा लगता है उसे दूर दौड़ते हैं। तो हमारी लाइफ क्या होगी? दौड़ो दौड़ो। होल लाइफ यू आर रनिंग आइदर टुवर्ड्स और अवे। अब जब दौड़ेंगे तो थक तो जाएंगे ही ना, और उसमें एक हाथ बार दौड़ते दौड़ते गिर गए, कस के चोट आई, फिर चलो विले पार्ले में जाते 7:30 बजे। देखो महाराज, जब तक के नाक नहीं दबाते तब तक के मुंह नहीं खुलता। बच्चों को दवाई दो, नहीं खाएंगे वो, नहीं। लेकिन माँ को पता है इसको ये देना ही है, तो फिर मानेगी नहीं वो बच्ची, तो क्या करेंगे? नाक दबाएंगे तो मुंह खोलेगा, अब उसको निगलना ही है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारे भलाई के लिए है। ये जब समझ लेंगे तो जगत में आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपनी अनुभूतियों से सीखना। और वो सीख जो है, हमने जो सीखा है, इसका कंपैरिजन करना है शास्त्र के सिद्धांत से। देखो, कोई गलत है या ठीक है, रेफरेंस चाहिए ना। देखो,
किसी ने कुछ किया, अब वो गलत है कि ठीक है, नियम है। यदि पॉलिटिशियन ने पैसे खाए तो अलाउड है, और साधारण आदमी 100 रुपया लेता है तो उसको जेल में डालो जिंदगी भर के लिए, नियम है। देखो ना, उस नियम के अनुसार तो आपको पैसे खा के जेल में नहीं जाना है तो पॉलिटिशियन बनो, सीखो। देखो, तो स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत। अगला, तावत् सत्यम जगद भाति शुक्ति का रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। समुद्र के किनारे एक बार एक सज्जन जा रहे थे, हम भी उनके साथ थे। तो उनको कहीं से एकदम चमका चमका ऐसा दिखा कुछ टुकड़ा। तो हम लोग गए और उन्होंने जानबूझ के अपने जेब से रुमाल निकाला और नीचे डाल दिया। मैं देख रहा था, बोला कुछ नहीं, क्या बोलना है। उन्होंने वो रुमाल डाला जहाँ वो चमकीली वस्तु थी और कहते अरे मेरा रुमाल गिर गया। और उन्होंने रुमाल ऐसे उठाया कि उसमें रेत के साथ चमकीली वस्तु भी आ जाए, क्योंकि कुछ चमक रहा था, हो सकता कुछ होगा, सोना चांदी। और फिर देखा तो वो निकली सीप। मिट्टी लग गई क्या? हाँ, पता नहीं कैसे गिर गया था रुमाल, मालूम है कैसे गिर गया था। वैसे ही है, तावत सत्यम जगत भाति शुक्ति का रजतम यथा। जब तक कि हमने उसके अधिष्ठान को नहीं पहचाना कि ये दिखता है चांदी लेकिन होता नहीं, इतनी ही साधना है। देखो, दिखना अलग है, होना अलग है। जब हम ये नहीं समझते तो संसार है, जब समझते हैं तो अध्यात्म है। पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब और बच्चा जिद कर रहा, मुझे वही चाहिए वही चाहिए। अब आप कुछ भी करो, उस पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब को आप नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से ये दुनिया को कुछ भी करो आप नहीं सुधार सकते। दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसका प्रभाव क्या होगा? यू विल बी एट पीस। देखो, लेकिन हम ध्यान देते हैं दुनिया के तरफ और दुखी होते हैं। तावत् सत्यम जगत भाति शुक्ति का रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म। अब देखेंगे आप, जो साधु संत होते हैं वो कोई भी सोशल वर्क नहीं करते। सोशल वर्क करने वाले जैसे गणपति बाप्पा मोरिया, ये कोई भगवान गणपति के भक्त होते हैं क्या? वो एक मंडल बनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, गणपति जी को एक जगह बैठा देंगे, गणपति बाप्पा चुप, और इसके बाद इनकी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। उनको एक गणपति स्तोत्र आता नहीं। देखो, तो अध्यात्म में ये दुनिया को सुधारना ये साधना नहीं है, बदलना अपने को है। देखो संतो, यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्व अधिष्ठानमद्वयम्। और जब हम जानते हैं कि मैंने जो सुख दुख भोगा वो सपने में था, तो उसके पश्चात हम जाएंगे, हमने कुछ सपना देखा और गए पुलिस स्टेशन। हाँ बाबा जी, क्या है? मैंने पत्नी का खून किया है। आपके तरफ तो नहीं लगता कि आप मच्छर भी मार सकते हो? नहीं, मैंने किया है। अच्छा, कहाँ किया है? घर में। बहुत। उस समय कौन कौन था? नहीं, केवल मैं और वो थी। कैसे किया? तो मैं जब सपना देख रहा था तो मैंने सपने में पत्नी का खून किया। तो पुलिस क्या कहेगा
कि आप सज्जन हो इसीलिए यहाँ आए हो, लेकिन आपको जाना है मेंटल हॉस्पिटल पे। देखो कितनी सिंपल बात है। यदि हमने ये विचार किया कि हमारे कारण लोगों का भला हो रहा है, तो वैसा ही विचार है जैसे कि हमने सपने में कितने लोगों को दान धर्म किया है। अब जागृत में क्या जरूरत है, तो सपने अच्छे हो गए, जागृत में धक्के खाने पड़े। तो यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठान मद्वयम। देखो अब ध्यान से सुनो, हमारे सर को खुजली आई तो एप्लीकेशन भेजी, माय डियर राइट हैंड, मेरे सर में मध्य बिंदु से 7 बजे के करीब एक खुजली का अटैक हुआ है, क्या आप वहाँ जा कर के खुजलाएंगे? हाथ कहेगा आई विल थिंक। देखो, तो ये खुजलाने के बाद हाँ थैंक यू वेरी मच होता है कभी? देखो ये करते नहीं, ये होता है। साधना करते नहीं, साधना होती है जब हम अपने अनुभूति से सीखते हैं। यदि हमारे दिमाग में एक कीड़ा हो कि हम प्रवचन करके आपका भला करेंगे, तो हमारे जैसा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं इसका पहला प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए, दूसरों पर नहीं। खाना यदि हमने खाया है तो दूसरों का पेट थोड़ी भरेगा। देखो, तो जैसे मेनू पढ़ कर के पेट नहीं भरता, इसी प्रकार से ये शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान नहीं होता। देखो महामहोपाध्याय और क्या कहते हैं इसको, महामंडलेश्वर, कितना लगाओ, कितना मुझे पहले मालूम नहीं था हिंदी कैसे लिखते हैं। उसमें जैसे फिर बार बार कहने पर भी उसने नहीं माना, तो मैं पढ़ रहा था बार दो, उसने नहीं माना, तो मुझे बताया ऐसा नहीं पढ़ते, यहाँ लिखा है ना बार दो, नहीं दो माने 2 बार 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 कहना है, बार बार। अच्छा। उसके बाद मेरा ज्ञान हो गया। श्री 1008 गड़बड़ानंद माने अब श्री 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 करते रहो। देखो, तो हमको कितने भी बार हमने पढ़ लिया है उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि उसका हमने अनुभव किया है कि ये जो है इसका पहले प्रभाव अपने पर पड़ना है, दुनिया पर नहीं पड़ता। जिस दुनिया को सुधारने के लिए भगवान ने अवतार लिए और फेल हो गए। देखो, भगवान कृष्ण अपने जीवन के बारे में बताते हैं भागवत में कि अपने सोलिलोकी कर रहे हैं कि ये देवताओं के उपदेश से और पृथ्वी के प्रार्थना से मैंने अवतार लिया, अब यहाँ सभी राक्षसों को मैंने मार दिया। अब यहाँ इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में बहुत सारे राजा हो गए, बहुत स्टेट्स हो गए, 21, 22, 25, 26, 27 बहुत हो गए। अब वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर मैंने सोचा अब इनको भी बंद करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा ही रखेंगे। तो फिर मैंने, भगवान के शब्द है, फिर मैंने पांडव और कौरवों को लड़ा दिया। तो पांडव कौरवों की सेना में कौन थे? कौरवों के पास ये 11,000 लोग थे, भिन्न भिन्न राजा, और यहाँ 7,000, 18,000, दोनों को भिड़वा करके मरवा दिया। पृथ्वी का भार काफ़ी खाली हो गया। फिर वो चिंतन करने लगे, अब मैं क्या हटाऊँ यहाँ से, सूखा कचरा, गीला कचरा। फिर उन्होंने सोचा कि देखो मेरे बच्चे बहुत उद्दंड हो गए, बड़ी शक्तिशाली है, मेरे ही अंश है, अब जब तक कि इनको ख़त्म नहीं करेंगे ये दुनिया के लिए समस्या हो जाएंगे।
फिर उन्होंने उनको बिड़वा दिया नाटक करके और ब्राह्मणों का अशाप दिलवाया और कहा कि मर जाओगे। ये बात भगवान कृष्ण को नहीं बताई, छुपा के रखी थी। तो सब फिर वहाँ एक दूसरे से झगड़े करने लग गए और फिर झगड़े करके मर जाएंगे, ये भगवान की प्लानिंग थी। क्योंकि उसके बाद एट द एज ऑफ 125 भगवान ने अपना देह त्याग दिया। तो वो सोच रहे थे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए फिर मैं मरूंगा। उनका देह त्यागने का समय आया, लेकिन ये जो भगवान के पुत्र थे, भगवान कौन थे? यदुकुलोत्पन्न, यदुकुल में उत्पन्न को यादव कहते हैं। भगवान के सभी बच्चे यादव थे, एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे, लेकिन सबके सब खत्म नहीं हुए, लेकिन भगवान खत्म हो गए। इसीलिए आज भी भारतवर्ष में ये यादव के कारण यादवी मची हुई है। समझना क्या है, यहाँ भगवान फेल हो गए। दुनिया को ठीक करने के लिए हम साधना करेंगे, समाज सेवा करेंगे। सेवा होती है, करते नहीं। जिस सेवा में मैं सेवक हूँ यह भाव होगा, वो सेवा नहीं होगी। देखो, इसलिए यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वधिष्ठानमद्वयम्, तो जब तक के हम अपने स्वरूप के पास नहीं आते तब तक के ये जगत सच ही लगेगा और फिर दुनिया का भला करना है। अब देखो ना अपने भारतवर्ष में कितना मज़ा आ रहा है। मैं एक कहाँ गया था, कर्नाटक में, वहाँ कामत रेस्टोरेंट्स आप नाम सुना होगा, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। उनका एक नया आउटलेट खुल रहा था, तो हमको उद्घाटन करने के लिए हम गए वहाँ। और जो भी करना था, दीपक जलाना, काटना कूटना था, कर लिया। फिर हमने मतलब क्या खाएंगे था, जो भी खिला चलेगा। तो वो जो सर्व करने वाले बच्चे थे, आसामीज, नेपाली, उड़िया, बिहारी, यूपी, हमने कहा यार यहाँ एक भी आपका कन्नड़ी का नहीं है। बोले स्वामी जी यहाँ कोई काम नहीं करता, हर एक को 2 रुपये किलो चावल मिलता है, 10-10 किलो चावल मिलता है। उनके पास इतना चावल होता है वो खा भी नहीं सकते, जितना आवश्यक उतना रखते हैं, बाकी ब्लैक में बेच देते हैं। अब फ्री होकर के जिनको पैसा मिल रहा है, कौन काम करेगा? देखो, किसी का सत्यानाश करना है ना, तो उसको ये करो। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वहाँ के, उनको ये अंग्रेज़ जितने चोर थे वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो वो उनको एब ओरिजिनल्स कहते हैं। असल में ये अंग्रेज़ एब ओरिजिनल है, जो वहाँ के है वो तो ओरिजिनल है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सब क्रिमिनल ही थे, तो जो ओरिजिनल थे वहाँ के, उनको ड्रग्स, ड्रिंक्स और मारना बंदूकों से शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनको पूरा एकदम नष्ट कर दिया। माने अभी है वो, लेकिन कुछ नहीं करते, दारू पी के पड़े हुए हैं, उनको फ्री में मिल जाता है। तो किसी को नष्ट करना हो तो उससे मेहनत करने की जो इंस्पिरेशन है वो नष्ट करो, गारंटी से वो नष्ट हो जाएगा। शारीरिक। दूसरी बात, जिसको किसी का बुद्धि का सत्यानाश करना है तो चैट जीपीटी, बुद्धि का सत्यानाश, विचार ही नहीं करना, somebody thinking for you। देखो, हमने वहाँ जब अपने बेंगलोर में थे तो मैंने कहा हमारे डॉक्टर को, हमने कहा डॉक्टर साहब हमको क्या करना है कि एक फॉर्म बना लो, क्योंकि वहाँ उस कैंप में एक जो अम्मा थी शायद, वो उसको फिट आ गई, गिर गई। हमारा सत्संग चल रहा था, तो डॉक्टर भी थे, डॉक्टरों ने देख लिया, कोई सीरियस नहीं, सत्संग चलता रहा। वो होने के बाद मेरे दिमाग में आया
कि एक ऐसा डिक्लेरेशन साइन करके लेना चाहिए कि यहाँ आपके आने की जिम्मेदारी आपकी है, हम पर परेशान मत करना। तो मैंने बोला ऐसा ही कुछ फॉर्म बनाओ। बोले ठीक है स्वामी जी। 15 मिनट में लेके आए। अनिल इतना जल्दी? बोले आप देख तो लो पहले। इतना परफेक्ट था। हमने कहा आपने इतना जल्दी कैसे बनाया? ChatGPT। माने शरीर से गए बीते हैं, बुद्धि से गए बीते हैं। देखो संतो। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते कौन से श्लोक का, कहाँ का श्लोक है? कट 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 कट। भगवद गीता अध्याय 2 एंड 47 हो गया। दिमाग चलाना ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए जब हम अपने स्वरूप के पास जाना चाहते हैं ना, तो सीखना है। सच्चिदानंदात्मनि स्यूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत। देखो विष्णु जो सब में व्याप्त है, ऐसा जो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व है, इसमें सभी का सभी केवल प्रकल्पिता, केवल कल्पना करी हुई है। अब यहाँ से सिद्धांत समझ लेना। परमात्मा हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार इस दुनिया का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब ये क्या ले आया अभिन्न निमित्त उपादान कारण? देखो, केवल कुम्हार हो तो वो मटका नहीं बना सकता, उसको मिट्टी चाहिए। केवल मिट्टी हो तो वो मटका नहीं बन सकती। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, मटेरियल कॉज, और कुम्हार हो गया निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। ये दो जब इकट्ठे आते हैं तब निर्मिति संभव है। अब सवाल ये है, ये दुनिया जो बनाई है उसको बनाने वाला ईश्वर है मान लिया, मिट्टी कहाँ से लाया वो? ये मूल भेद है वेदांत में और बाकी सभी सिद्धांतों में। देखो, हमको समझाया ना, समझना स्वयं को पड़ेगा, कितना भी समझाओ दिमाग में नहीं घुसता। तो उदाहरण यहाँ इन्होंने दिया, हाटके कटकादिवत। जैसे सुवर्ण के आभूषण बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, सुवर्ण से आभूषण अपने आप बन जाते हैं क्या? वहाँ सुनार चाहिए। अच्छा, वो सुवर्ण में आभूषण बाहर से आकर के रख देते हैं क्या? कहाँ थे वो? सुवर्ण में अव्यक्त रूप से थे। समुद्र पर जितनी लहरें आती है वो बाहर से आती है क्या? बाहर का कारण होता है। क्या कारण है? एयर प्रेशर। तो जितनी लहरें आती हैं समुद्र में, वो पहले अव्यक्त रूप से थी, किसी कारण से व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। देखो, कारण क्या है? बाहर का प्रेशर। अब अपने में आ जाओ। हम आनंद का समुद्र, देखो, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। हम आनंद के समुद्र हैं, किसी चीज की कमी नहीं, परिपूर्ण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर उस पर बाहर से प्रेशर आता है। बाहर का प्रेशर क्या है? अन्य की कल्पना। देखो, और अपनी अपूर्णता, ये दो प्रेशर है। जब तक अन्य की कल्पना को सत्य मानेंगे और अपनी अपूर्णता को सत्य मानेंगे, तब तक के आपके मन के विचार शांत नहीं होंगे।
और फिर हम जाएंगे योगा के पास। योगा चित्तवृत्ति निरोध, और दांत दबा दबा, डोंट डिस्टर्ब यार, आई एम ट्राइंग टू क्वाइट द माइंड। ये मन को चुप करने का तरीका कैसा है मालूम है? एक बच्चा स्कूल में गया और केमिस्ट्री के लैब में, और टीचर बता रहे थे ऐसा ऐसा होता है। बोले एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है। बच्चों को ज़रा आश्चर्य, लिक्विड मेटल दिखा दिया, मर्क्यूरी एक बोतल में। सब होने के बाद चले गए। ये बच्चा अब देख रहा था, इसको मैं देखूँ तो सही, हाथ लगा के कैसा होता है, तो बोतल में था। उसने उठाया, सोचा हल्की होगी, लेकिन वो भारी होता मर्क्यूरी। हाथ से सुट गई और ये गिर गए, टूट गई। अब ये डर गया, अब इसको भरना है। तो एक दूसरा बर्तन लिया, उसमें हाथ से उठा कर करते थे, कुछ आता ही नहीं। कितना भी ट्राई करो आप, हाथ से उठा करके मर्क्यूरी को आप दूसरे इसमें नहीं डाल सकते। देखो, वैसे ही मन के विचारों को शांत करना। देखो, तो पहली बात क्या समझना है, विचार कहाँ से आते हैं? विचार बाहर से नहीं आते। विचार आने का कारण क्या है? विचार आने के दो कारण हैं। अन्य के प्रतीति को सत्य मानना और अपने आप को अपूर्ण की कल्पना करना। ये दो बातों का अभाव होता है सुषुप्ति अवस्था में। जब हम खर्राटे मारते हैं उस समय हमें अपूर्णता की भ्रांति नहीं होती और अन्य की प्रतीति नहीं होती। उस अनुभूति में अनुभव क्या होता है? आनंद। और आनंद की अभिव्यक्ति कैसी होती है? खर्राटों में। कभी आनंद साइलेंटली होता है क्या? आप साइलेंटली क्यों बैठे? शादी हो गई आपकी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए साइलेंट हूँ। देखो, साइलेंट हो जाओगे जब रिग्रेट होगे तब। देखो, इसीलिए जैसे सबका सब अच्छे बुरे विचार मन से ही आते हैं। जितने रूप रंग है ये आंखों से निकलते हैं। जिसकी दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं। दूसरे से हमको क्या मतलब है? दूसरे को रहने दो, अपने में देखो ना। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, ये होगा मटेरियल कॉज, उपादान कारण। तो ये संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा से निकला है। सच्चिदानंद आत्मनि अनुस्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पिता। इस तत्व में, परमात्मा में जो नित्य है, केवल प्रकल्पिता कल्पना करी है। और व्यक्तया विविधा सर्वा, और जितनी भी अनेकता दिखती है ये इसी एक से ही निकली हुई है। अब ध्यान से सुनो, आप नाम कुछ भी दो। बहुत बड़ी लहर आई तो नाम दे दिया सुनामी, और दूसरी आई रिपल, उसको दे दिया कितनी क्यूट है रिपल। फिर तीसरा आया फेन, फिर बुदबुदे। नाम भिन्न दे दो, है पानी ही। इसी प्रकार से नाम भिन्न दे दे। जीव है, जगत है, ईश्वर है, सुख है, दुख है, जड़ है, चेतन है, लाभ है, हानि है, नाम कुछ भी दे दो। इन सब का आधार है माने सत्ता। यहां तक के कि अभाव का भी अनुभव भावात्मक होता है। हम कहते नहीं क्या, हे यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस। देखो, ये जो सबका आधार है ये यहां बताते हैं। सच्चिदात्मनि अनुस्यूते। जब मैं हूं तो मेरी पत्नी, जब मैं हूं तो मेरे बच्चे, जब मैं हूं तो मेरा देश, जब मैं हूं तो मेरा धर्म। और ये मैं जब गायब हो जाता है सुषुप्ति में, तो कौन हो, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। तो सब का सब
मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्, कैवल्य उपनिषद कहती है। देखो भगवद गीता कहती है मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मैं जो निराकार हूँ सभी आकारों का आधार हूँ, इसीलिए सभी आकार मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि जब आकार टूटते हैं तो मैं नहीं टूटता। और मेरी दृष्टि से देखो तो ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूँ। आया समझ में? देखो ये वाक्य पानी कहता है, मैं ही सभी लहरों को, बुदबुदों को, नदियों को, गटर को, सबको मैं ही आधार देता हूँ। इसीलिए वो मेरे कारण है लेकिन मैं उनके कारण नहीं हूँ। देखो तो सच्चिदानंदनी आत्मनि अनुस्यूते विष्णे नित्ये विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तया विविधा सर्वा हाटके कटकादिवर। अब इसको पकड़ना है तो हमारा वाक्य ले लो आप। निर्विशेष सत्ता, कुछ बनो मत, जस्ट बी। बच्चे बनो तो चले जाओगे, जाने कहाँ गए वो दिन जब हम छोटे थे तो पेड़ पर चढ़ते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए, विचारों का तूफान शुरू हो जाएगा। देखो क्योंकि आप बन गए। कैसे बने? मन के द्वारा। कुछ बनो मत। ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान वो है जहाँ मान अपमान नहीं होता। मान अपमान जिसका होता है वो परिच्छिन्न है। परिपूर्ण का मान अपमान नहीं होता। मंदिर में आकाश का आदर नहीं होता और टॉयलेट में आकाश का अपमान नहीं होता, क्योंकि सबका आधार है। देखो इसीलिए इसका अभ्यास करें। निर्विशेष सत्ता। क्या क्या अभ्यास होगा? अपने बारे में मत बोलो। अपने बारे में क्या बोलते हैं? भूतकाल का बोझा ढोने वाला म्यूल हम है। हम वहाँ थे, हमारा वहाँ जन्म हो गया था, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने सोचा चलो बम्बई जाते, बम्बई में आ गए और वहाँ राजस्थान के महल तो छोड़ दिया, यहाँ आकर के अब हम चले गए धारावी में, वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं देखो ध्यान से सुनना। निर्विशेष सत्ता माने क्या? यदि हम 100% इस क्षण रहेंगे, ये जो आपका अनुभव है इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन। ये आपका अनुभव आपको इंद्रियों से हो रहा है क्या? मन से हो रहा है? बुद्धि से हो रहा है? इसके लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या? जो वस्तु क्रिया से, कर्म से उत्पन्न होती है उसका नाश गारंटीड है। बिल्डिंग उत्पन्न हुई, टूट जाएगी, लेकिन जिस आकाश में, स्पेस में बिल्डिंग उत्पन्न, उसका कुछ नहीं होता। पहली बिल्डिंग छोटा बच्चा, फिर तोड़ दिया टीनेजर, दूसरी बिल्डिंग, फिर तोड़ दिया मिडिल एज, तीसरी बिल्डिंग, तोड़ दिया बुढ़ापा, चौथी बिल्डिंग,
स्वामी जी रुक जाओ, ठीक है, तोड़ो मत। देखो महाराज, आध्यात्म इतना सिंपल है और लाइट हार्टेड है। ये जो गंभीरानंद होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड है सब ये। देखो उपनिषद कहती है, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये दुनिया दुख से निर्माण नहीं हुई, तो इसमें दुख कहाँ से आएगा? तो व्यक्त विविधा सर्वा हाटके कटक आदिवत। आगे चलते हैं। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। यथा आकाशः, जैसे आकाश, नाना उपाधिगतः। आकाश को क्या उपाधि लगाई है? एक ही उपाधि लगाई है, और वो उपाधि है, आकाश को हमने सूर्योदय की उपाधि लगा दी। सनराइज, जहाँ सूर्योदय होता है उसको पूर्व कहेंगे। और एक बार आपने उपाधि लगाई, उसके संदर्भ में अब 10 दिशाएं तैयार हो गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि 4 कोने, और फिर ऊपर नीचे 10 दिशाएं तैयार होगी। इसका मूल आधार क्या है? सूर्योदय। तो क्या पूर्व की दिशा में सूर्यास्त नहीं होता? और क्या पाश्चिमात्य जगत में सूर्योदय नहीं होता? इसका प्रभाव आकाश पर कुछ भी नहीं। सिमिलरली यथा आकाश नाना उपाधिगतः, फिर उसी आकाश पर और उपाधियाँ चढ़ा दी कि ये पार्लियामेंट है और ये रेलवे स्टेशन है। उपाधि ही तो है तो आकाश ही एक है। ये मंदिर है और ये टॉयलेट है, ये ड्राइंग रूम है। ये जो फेंग शुई वाले होते हैं ना, वास्तु वाले, ऐसे बेवकूफ़ बना बना करके पैसे कमाते हैं, और बेवकूफ़ बनने वाले मिलते हैं तो क्यों नहीं बनाए? देखो इसमें क्या है। आपके यहाँ ये जो आपका मंदिर है ना, एक्चुअली वो टॉयलेट का स्थान है, तो भगवान को उठा दिया है टॉयलेट। एक ज़माना था वहाँ भगवान का मंदिर था, आज टॉयलेट है। फिर ये जो है, ये फ्रंट रूम था पहले, अब इसको बैकयार्ड बना दिया, और जो हमारा बैकयार्ड था उसको फ्रंट बना दिया। घुमा रहे इधर से उधर। यदि आप तत्व को पकड़ो ना, इन औपाधिक अनेकता के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाओगे। एक बड़े संत हो गए, और उनके जीवन की कहानी आती है कि उनके वहाँ कोई एक गया कुंडली देखने वाला, और बाकी भक्तों के देखे सबको बताया, और सबका ठीक ठीक बताया। फिर महात्मा जी के पास आए, तो महात्मा जी, सब लोग पूछ लो, सब खुश है, सबको ठीक ही बताया है, आपको किसी के बारे में पूछना है क्या? मुझे किसके नहीं पूछना। एक किसी ने मुझे दिया, मुझे समझ में आता नहीं, ले लो। उन्होंने अपने आसन के नीचे से एक निकाला फटा फुटा कागज, बोले ये कुंडली पता नहीं किसकी है। देखा, अरे अरे अरे, ऐसी घटिया कुंडली तो जिंदगी मैंने पहली बार देखी है। ये भिखारी होगा, खाने को नहीं मिलेगा, लोग इसका धुतकार करेंगे, ये रोगी होगा, इसके जीवन में समस्या के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन बताओ तो सही किसकी कुंडली है ये मेरी ही कुंडली है। और इतने बड़े महात्मा थे। देखो महाराज, इस चक्कर, ये बात हम बता रहे गोंदवलेकर महाराज की। देखो, इसीलिए जैसे उपाधि के कारण एक को ही अनेक कहते हैं,
इसी प्रकार से तद भेदात भिन्नवद भाति तन्नाशे केवलो भवेत। तो एक ही परमात्मा पर तीन उपाधियां चढ़ा दी। पहली उपाधि नाम रूप की, दूसरी उपाधि जीव की, तीसरी उपाधि ईश्वर की। तो जीव जगत ईश्वर ये तीनों का आधार एक ही है। परमात्मा योग में कहते हैं ब्रह्मन, वेदांत में कहते हैं भगवान, भक्ति में कहते हैं। शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। तो परमात्मा पर जब माया की उपाधि चढ़ाते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। उसी परमात्मा पर जब नाम रूप की उपाधि चढ़ाते हैं तब उसको जगत कहते हैं। और उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ाते हैं तब उसको जीव कहते हैं। अब ये तीन उपाधियों से तीन निर्माण हो गए। अब अपने को देखो, हम कहाँ हैं? तो हम पंचकोशों में फंसे हुए हैं, तो हम बन गए जीव। अब जगत क्या है? नाम रूप। इस पर हमारा कोई अधिकार है क्या? नहीं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी उपाधि है माया की। कौन बना? ईश्वर। ईश्वर को हम क्या कंट्रोल करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो साधना किसको करनी है? जीव को, हमको करनी है। तो क्या साधना करेंगे? ध्यान से सुनना। देखो, पहली साधना दुनिया, जगत। जगत क्या है? नाम रूप। अब ध्यान से सुनना। ये वस्तु क्या है? रूप है। इस वस्तु को मालूम नहीं इसका क्या नाम है, मुझे मालूम है। तो नाम अपने अंदर होता है, रूप बाहर होता है। देखो, तो दुनिया कहाँ है? बाहर नहीं है। जितनी दुनिया बाहर है उतनी ही अंदर है। देखो, बिल्कुल सिंपल है। अब बाहर की दुनिया को कुछ नहीं कर सकते, अंदर की दुनिया पे काम करो। क्या काम किया? आपको किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो और रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? आपको कैसे पता चला? अब उसको कहने दो ना। आप स्वीकार क्यों करते हो? क्योंकि आप हो। देखो महाराज, इसीलिए जब हम किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होते तब धीरे धीरे हम अपने निर्विशेष सत्ता के तरफ आ रहे हैं। तो हमको ना तो जगत से मतलब है, ना हमको ईश्वर बनना है, सबको आशीर्वाद देने हैं, ना तो हमको कुछ पाना है। ये सब प्रभु की लीला चल रही है। हमको जो रोल दिया है वो रोल बढ़िया से बढ़िया करें और जब तक है तब तक मौज में रहे। मौज में रहने के स्थान पर हम मौज करते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। स्वकाले सत्यवद भाति प्रमोदे सति असद भवेत्। तो यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधि उपाधिगतः विभु तद्वत् तद भेदात भिन्नवद भाति। और ये भेद हटा दो जीव जगत ईश्वर के। देखो, सुषुप्ति में हम जीव नहीं होते, इसीलिए जगत नहीं होता। सुषुप्ति का अनुभव विश्लेषण करें तो हम कहाँ होते हैं? देश गायब। हम कब होते हैं? काल गायब। हम क्या होते हैं? मैं गायब। लेकिन होते हैं ना। तो एक ही तत्व पर देश काल वस्तु इनकी उपाधियों को चढ़ाने के पश्चात जीव जगत ईश्वर का भेद निर्माण हो जाता है। इसीलिए असली साधना मालूम है क्या है? हम जो रोज सोते हैं ना, तो उस समय इसको देखना एग्जैक्टली सोने की प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर जागृत रह करके सोए कि हम सो रहे हैं अभी, अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो पता चलेगा बाहर की जितनी भी अच्छी बुराई थी बाहर रख दिया, लाभ हानि बाहर रख दी, अपना व्यक्तित्व बड़े छोटा बाहर रख दिया, फिर आ गए घर में।
घर में आने के पश्चात घर की सभी चीज़ों को फिर बाहर, अभी नहीं मुझे सोना है, डिस्टर्ब मत करो, तो बीबी बच्चे सब कुछ बाहर रख दिया, धन दौलत मकान पेपर एवरीथिंग बाहर। फिर आकर के बिस्तर में घुसे, बस अभी कुछ मत डिस्टर्ब करो, कल बात करेंगे। तो हमने सबका त्याग कर दिया। बाद में जिसने त्याग किया है उसका भी त्याग होना आवश्यक है। ये न त्यजसी तत्यज, जिसने ये सबका त्याग कर दिया था, जब उसका भी त्याग हो जाता है तब सत्संग में भी खर्राटे शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं ना, वो वास्तविक आध्यात्मिक साधक है। बाकी के परेशान हो रहे, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। अरे मारो गोली, सो जाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। देखो, अध्यात्म ये आनंद है, दुख नहीं है। यथा काशो ऋषिकेशो नाना उपाधिगता विभू भवति तद्वत् भेदात् भिन्नवत् भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। तो जहाँ हमने साधना अपने को करनी है, दुनिया जैसी है वैसी ठीक है, ईश्वर को हम कुछ नहीं कर सकते, उसके प्रति समर्पित हो जा, ठीक है बाबा। धीरे धीरे शांत रहोगे और शांत मन में ही आत्मचिंतन हो सकता है। आत्मचिंतन का तात्पर्य क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जो वाणी और मन का विषय नहीं है वो परमात्मा है। और क्या बताते हैं? आत्मचिंतन करो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप समझ नहीं रहे, हम क्या करेंगे? क्या आत्मचिंतन करना माने दुनिया के चिंतन से विराम होना। देखो, सोना माने क्या? देहात्म भाव का त्याग। और इस देहात्म भाव के त्याग के लिए जिस मैंने प्रयत्न किए थे, उस मैं जीवात्म भाव का त्याग। फिर जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। आप शब्द सुन रहे हैं, शब्द अनेक हैं। शब्द अनेक क्यों हैं? क्योंकि दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव है। देखो, हम दोनों सुन रहे हैं, शब्द भी सुन रहे हैं, शब्द का अभाव भी सुन रहे हैं। तो हम कौन हैं? शब्द के भाव अभाव से प्रभावित नहीं है। कठिन नहीं है महाराज, भेद दृष्टि का हटा देना है। नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादि भेदवत। तो ये माने पानी में हमने भिन्न भिन्न उपाधि डाल दी। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मुख्य बात है, सूक्ष्म है। 5 तन मात्र है। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन मात्र है। और 5 ही विषय है दुनिया में, 6वां विषय नहीं है। कोई भी एक वस्तु ले लो, फूल ले लो, एक ही फूल में 5 विषय है। उसको देखने के 5 इंद्रिय है। जिसका नाक हमेशा बंद रहता है, उसके लिए उस पुष्प में जो गंध है वो गुण उसको ग्रहण नहीं होगा। जिसकी दृष्टि नहीं है उसको पुष्प का जो रूप रंग है उसको ग्रहण नहीं होगा। तो मतलब क्या निकला कि विषयों का ग्रहण तभी संभव है जब इंद्रिय फंक्शनल है। अब एक ले लो, यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिया, तोए पानी को, पानी की अपनी कोई टेस्ट नहीं है। देखो, फिर इस पानी में नमक डालो तो नमकीन हो गया, मीठा डालो तो मीठा हो गया, कड़वा डालो तो कड़वा हो गया।
तो क्या कहते हैं, नाना उपाधि वशात। तो पानी में हमने भिन्न भिन्न उपाधियाँ डाल दी, एक तो रस की, दूसरी रंग की। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, उसमें लाल डालो तो लाल बनता है, पीला डालो पीला बनता है। लेकिन इसका सबका आधार होते हुए भी पानी का अपना ना तो आकार है ना तो रंग है। देखो, ये बातें रोज अपने जीवन में दिखती है, केवल हमारा उधर ध्यान नहीं जाता। सो नाना उपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादया। हमको सबको पता है कि बारिश कैसी होती है। पहले समुद्र के पानी को सूर्य की ताप से गर्म होकर के भाप बनती ऊपर जाती है, फिर बह करके चली गई दूर, और फिर जहाँ ठंडक होती है वहाँ फिर वो सॉलिडिफाई होकर के फिर वो बारिश हो जाती है। समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन। उससे बनाई हुई भाप और बारिश कैसी होनी चाहिए? नमकीन। होती है क्या? कारण पानी की अपनी कोई टेस्ट नहीं है, उपाधि के कारण उसको मीठा खट्टा कहते हैं। इसी प्रकार से नाना उपाधि वशात अनेक प्रकार की उपाधियाँ हमने चढ़ा ली। कौन सी है ये? जाति वर्ण आश्रम इत्यादि। जाति मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको जाति हमारे पॉलिटिशियन महाभागों ने करी है। वर्ण का तात्पर्य है वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा वर्णन होता है उसको वर्ण कहते हैं। सत्वगुण प्रधान को कहेंगे ब्राह्मण, रजोगुण और निस्वार्थ को कहेंगे क्षत्रिय, रजोगुण और स्वार्थ को कहेंगे वैश्य, और गवर्नमेंट सर्वेंट को कहेंगे शूद्र। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है? जो किसी काम के लिए लायक नहीं होते और गवर्नमेंट जॉब के लिए लायक होते हैं। यहाँ जो है उनको छोड़ के मुझे जाना है वापस। देखो महाराज, आश्रम इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये केवल उपाधि के कारण। कौन सी उपाधि है? देहात्म भाव। तो जब तक ये देहात्म भाव को पकड़ के रखेंगे तब तक के हमको संसार से मुक्ति नहीं। पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतनमुच्यते। अब जिस शरीर को लेकर के पूरा संसार तैयार हो गया, अभी शरीर का हम ऑपरेशन करते हैं। शरीर क्या है? पंचीकृत महाभूत संभवम। देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। देखो, ब्रह्मा जी ने मालूम है ये दुनिया शरीर कैसे बनाना कहाँ से सीखा? हमारे चौपाटी से। चौपाटी में जो भेल बनाने वाले होते हैं उनसे सीखा। वो क्या करते हैं, पहले पुराना न्यूज़पेपर का एक कोन बनाते हैं, फिर उसमें चार चीज़ें डालते हैं, नमक मिर्च, फिर उसके ऊपर में ऑर्गेनिक सॉल्ट का टॉप करते हैं, फिर एक चम्मच डाल देते हैं। लो, एग्जैक्टली वही बात ब्रह्मा जी ने करी है। आकाश का कोन बनाया, उसमें 4 महाभूत डाले, उनको मिक्स किया और फिर उन्होंने टॉप किया लाइफ से, और हम पैदा हो गए। देखो, पंचीकृत महाभूत, ये कौन से पंच महाभूत है? ये पंचीकृत मीन्स ग्रॉसिफाइड। अब ग्रॉसिफिकेशन सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। पंच महाभूत 5 महाभूत है। हर एक महाभूत का आधा आधा भाग ऐसा का ऐसा रखना है, जो नीचे का आधा भाग है उसको 4 में काटना है, और फिर ये 4 कटे हैं नीचे के भाग के, उसको बाकी 4 के साथ मिला देना है। तो हर एक महाभूत में मूल अपना हिस्सा होता है और 1/8 बाकी के होते हैं।
इस प्रकार से जो ग्रॉसिफाइड 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं उसी से ग्रॉस बॉडी बनती है। पंचीकृत महाभूत संभवम और कर्म संचितम, इसका कारण क्या है? कर्म। अच्छे कर्म करो। भगवत गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं, जो योगी योग्य प्रकार से चलते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले होती धीमताम। हमारा जो जन्म है वो हमारे कर्मों के अनुसार है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। दिल्ली में हम जा रहे थे, जो अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी, उसने पूछा, स्वामी जी ये जो डिवाइडर पर अनेक पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम था तो बैठे थे, तो फिर स्वामी जी तो प्रश्न पूछना ही चाहिए ना, उनको शांत कैसे बैठने थे। तो हमें इन पेड़ों ने क्या किया होगा, देखो कैसे बेचारे सबका एमिशन उन पर जा रहा है, वो सांस भी नहीं ले पाते, काले काले हो गए। फिर हम भी वैसे ही है। देखो पिछले जन्म में ये सभी पेड़ पौधे दिल्ली में मिनिस्टर थे और मरने के बाद भी दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं थे, और उनका कार्य सबको परेशान करना, गुंडागर्दी करना और यही था। तो उसी कर्म के अनुसार उनका जन्म फिर यही हुआ है, और उनके कर्मों का फल दुनिया की गंदगी उन पर जा रही है। हो ऐसा होता है तो आई थिंक आई शुड लीव दिल्ली। जो दिल्ली में पैदा होते वैसे ही होते सब, देखो। इसीलिए कर्म संचितम, ये कर्म का सिद्धांत किस लिए है? वी आर ऑल एक्सपर्ट इन ब्लेमिंग अदर्स फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। दिस इज अवर एक्सपर्टाइज, एवरीबडी। हम अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। इससे पहले मुक्ति करनी है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तुमको जो कुछ मिल रहा है, हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। देखो आजकल मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं भगवान की क्या लीला है। भगवान की लीला नहीं, तुम दबा के खा रहे हो, कम खाओ। अच्छा अच्छा भगवान की लीला है, देखो। और इसीलिए बताते हैं, देखो पिछले जन्म में तुमने उससे लाखों रुपए लिए थे उधारी में, वापस नहीं किए और मर गए। फिर अब वही तुम्हारे पुत्र के रूप में आया है, और वो एक एक पैसा वसूल करेगा, तुमको दुख देगा। हो ऐसी बात है, फिर अब मैं क्या करूं? अब किसी से पैसे उधार लिए तो वापस कर दो, नहीं तो फिर 2 बच्चे हो जाएंगे ऐसे, तो वो जिंदा नहीं रहने देंगे। अब इसका सिद्धांत क्या हुआ? हम इस देह के पहले थे, ये देह उस समय नहीं था। इस देह में हम ही है, और यहाँ अच्छा बुरा काम करेंगे तो अगले जन्म में माने ये देह नहीं होगा, लेकिन दूसरे देह में हम ही रहेंगे। तो जो समझदार होंगे वो क्या समझेंगे? जन्म मृत्यु नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे कि पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, बाद में भी मैं रहूँगा। तो मैं मरा कब? तो जीव का सिद्धांत अपने यह मृत्यु के परे होने की स्थिति है। ये न समझने के कारण पापो हम पाप कर्मा हम। जब बेवकूफ़ बनने वाले मिल सकते तो क्यों न बनाए? देखो अपने मैं को हटाओ। मैं को हटाने का एकमात्र यही उपाय है, नहीं तो हम हमेशा मैं करते रहते हैं। तो पंचीकृत महाभूत कर्म संचितम शरीरम, अब ये शरीर बन गया। फिर किस लिए? सुख दुखानाम भोग आयतनम। शरीर सुख दुख के भोग को भोगने का घर है। आयतन माने घर। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया शरीर को कुछ नहीं होता। अब इस हॉल में
चाहे सत्संग हो, चाहे डिस्को डांस हो, चाहे कुछ गुंडागर्दी हो, तो स्पेस को कुछ फर्क पड़ता है क्या? जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, शरीर को कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब मन को हो रहा है। आप कान खोल के मन से सुन रहे हो। कान केवल एक दरवाजा है। जैसी खिड़की से हम झुक के बाहर देखते हैं, खिड़की नहीं देख रही बाहर, आंखें नहीं देख रहे, आंखों के माध्यम से मन देख रहा है। देखो, कई बार क्यों, हमेशा ही जब हम सत्संग सुनने को बैठते हैं, बीच में कोई जोक हो जाता है, सब लोग हंसते हैं, और ये महात्मा जी गए थे पिकनिक करने के लिए, और जब हंस गए सब तो इनका अरे क्या हो गया था, फिर पूछते क्या हो गया था यार, अमुक अमुक जोक हो गया था, सब शांत है, और ये एकमेव द्वितीय ब्रह्म है करता है। देखो, समझो, जो कुछ होता है केवल मन को होता है। देह केवल रहने का मकान है, जिसको हम कहते हैं ये मेरा मकान है। इसका अर्थ क्या है? क्या मैं मकान हूं? देखो संतो, वेदांत का श्रवण करने के लिए हिम्मत चाहिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। डर डर के रहेंगे तो अध्यात्म नहीं होता। तो शरीरम सुख दुखानाम भोग आयतनम उच्यते। तो यह जो शरीर है हमारा, ये भोग करने का स्थान है। फिर पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो पहले तो हो गया स्थूल देह पंचीकृत महाभूतों से। अब जो अपंचीकृत महाभूत है उससे पंच प्राण मन बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब को मिला करके जो बनता है उसको सूक्ष्म देह कहते हैं। देखो, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, 10 हो गए, पंच प्राण 3, 15 हो गए, मन बुद्धि 17। ये 17 का जो गट्ठा है उसको कहते हैं सूक्ष्म देह। देखो, ये कमरा है, कमरे के है आगे पीछे ऊपर नीचे। देखो, फिर ये एंट्री है, ये एग्जिट है, केवल उसी को नाम दे दिए। कमरा कहीं आता जाता नहीं, कमरे में से कोई आता जाता है। इसी प्रकार से देह कहीं आता जाता नहीं, देह से कोई आता जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, देह जा रहा है। कोई कहता है क्या खाना, वो बॉडी इज ईटिंग फूड, हम खा रहे हैं। तो जो सूक्ष्म देह है उसी में सब कुछ होता है, सुख दुख भोग इत्यादि। सो अपंचीकृत सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो क्या होगी? 2 बातें, देह रहने का मकान, सूक्ष्म देह भोग करने का साधन। अब तीसरी बात बताते हैं, अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते उपाधि तृतीयात् अन्यत आत्मानम अवधारयेत। अब तीसरी उपाधि क्या है? अनादि अविद्या अनिर्वाच्या। अविद्या का तात्पर्य विद्या का अभाव नहीं है। कई बार यही गलती करते हैं। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं है। शोक अशोक माने शोक का अभाव। स्वस्थ अस्वस्थ माने स्वास्थ्य का अभाव। लेकिन ज्ञान अज्ञान, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं। फिर
ज्ञान की अपूर्णता। यहाँ कहते हैं अनादि अविद्या अनिर्वाच्या। तो यह जो अज्ञान है, अविद्या है, यह क्या अविद्या है? ध्यान से सुनो। मैं देह हूं, यह समस्या नहीं है। समस्या क्या है? ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो गई। देखो अब किस हिसाब से मारवाड़ी भाषा में किस विचारों से हम ये कहे कि ये देह मैं हूं, इसका क्या प्रूफ है? क्या हमने पैदा किया है इसको? क्या हमारी बात मानता है? फिर भी मैं देह हूं। जैसे हम इस सुंदर स्थान पर आते हैं और हम कहने लगे ये मेरा घर है, हट यहां से, मेरा घर है। क्या है ये देह में हमारा? ना तो देह हमने पैदा किया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं। तो ये जो अविद्या, अपूर्ण ज्ञान है, मानना ही है तो सभी देह मैं हूं, नहीं तो एक भी देह मैं नहीं हूं। जो सभी देह मैं हूं तो क्या, जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किम पोना चराचर आपण झाला। देखो, या तो सबको अपना करो या देह के साथ तादाद में छोड़ दो, दोनों का प्रभाव एक ही होगा। देखो, इसीलिए अविद्या और अनिर्वाच्या, अनिर्वाच्या का अर्थ क्या है? इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकते क्यों होता है ऐसे। देखो ये भी बड़ी सिंपल बातें है। एक टीचर डिक्टेट कर रही थी बच्चों को, बीच में घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिख दिया। तो टीचर गुस्सा करी, किसने सिखाया तुमको गलत स्पेलिंग? बच्चा इनोसेंट, मैम गलत स्पेलिंग सिखाती नहीं, वो हो जाता है। अज्ञान का कोई कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण है। इससे हमको हटना है, चले जाना है। तो अनादि अनिर्वाच्या, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। कारण उपाधि उच्यते, ये उपाधि तृतीयाद अन्यम आत्मानम अवधारयेत। तो साधना यहाँ से शुरू होती है कि ये तीन उपाधियों से अन्य, जो इन तीन उपाधियों का आधार है, लेकिन जो तीन उपाधियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। तो क्या होगा? पहले देह की उपाधि से हट गए तो ये जो होते हैं जगत में कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बड़ा, छोटा, उमर, ये सब के सब देह के साथ सब खत्म हो गए। फिर सूक्ष्म देह, उसके साथ मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सक्सेसफुल, मैं अनसक्सेसफुल, मैं ग्रेट, मैं अनफॉर्चुनेट, इसको हटा दो। और तीसरी बात कारण देह, जो अविद्या है। अब इस अविद्या को हटाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो जब तक के पहले दो देह का निराकरण नहीं करेंगे, तब तक के थर्ड स्टेज में आपकी एंट्री नहीं। यदि हम अध्यात्म का तात्पर्य हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, हमारे प्रोग्रेस हो जाएगी, हमको तनख्वाह बढ़ेगा, ये कल्पना होगी, तो आप गलत जगह में आए हुए हैं। इच्छा की पूर्ति करना यह अध्यात्म नहीं, इच्छाओं के परे जाना यह अध्यात्म है। देखो महाराज, जब इच्छा पूरी होती है तो फुदकने लगते हैं, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो रोते हैं। हमारा जीवन यही ज्वार भाटा के जैसा ऊपर नीचे चल रहा है, हमको कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे मारवाड़ी को बुलाओ, जो थारी राय सो मारी राय। हरी इच्छा से मिलाओ तो आपने अपनी इच्छा को पार कर लिया। कितनी सिंपल टेक्निक है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।